फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एक तरफ पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया का नारा दिया और साथ ही डिजिटल कुंभ पर जोर डाला, तो जहां मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के सपने को अब साकार करता दिखाई दिया पूजा श्री अब डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से लोगों तक उचित मूल्य पर जहां सामग्री हवन की शुद्ध पहुंचा रहा है। उनका कहना है कि हम जब अपने लिए अच्छा सामान सोचते हैं तो अपने सबसे जो इष्ट हैं, जो सबसे खास और सबसे प्रिय और सबसे बड़े हैं, उनके लिए हम कैसे उचित सामान नहीं सोचते हैं। और जब तक शुद्धता पूजा के सामान में नहीं होगी, सामग्री में, तब तक हमारे इष्ट, हमारे भगवान हमसे खुश नहीं होंगे। और क्या कुछ कहना था उनका इस पूरे मामले पर, किस तरह से प्रधानमंत्री की बातों से प्रेरित होकर उन्होंने ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस शुरू किया है और किस तरह से पूजा श्री हवन सामग्री लोगों के घर घर तक पहुंचा रहे हैं, क्या कुछ कहना है फाउंडर राजीव तिवारी का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। पूजा श्री का जो पूजा श्री को बनाने का मेरा सबसे पहले जो मुख्य कारण है वो ये है कि जिस तरीके से देखिए, किसी भी धर्म को अभिव्यक्त करने के लिए उसका जो एसओपी है वो कर्मकांड है। अगर कर्मकांड में आपकी श्रद्धा खत्म होती जाएगी तो आपका जो है आपके धर्म की श्रद्धा भी, आप धर्म के प्रति आपका श्रद्धा भी न्यून होता जाएगा। और आपकी खुद की अगर आपके धर्म में श्रद्धा नहीं है तो दूसरा आदमी आपके धर्म को, आपकी बातों के और आपके धर्म की विश्वसनीयता को नहीं लेगा, क्योंकि आप ही प्रमुख आदमी है जो आप अपने धर्म की मुख्य बातों को अंगीकार कर सकते हैं। प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में भारत के वैदिक परंपरा का, भारत के वेद और वेदांग की परंपरा को पूरे दुनिया में अथक प्रयास करके एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो हम भारतीयों का ये सबसे बड़ा कर्तव्य है कि उनके सपनों को कैसे साकार करें। उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग वेदों से सारा प्रकरण उठाया और उसके हिसाब से जो बेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है वो हमने पूजा श्री के माध्यम से अनुष्ठानिक कर्मकांड को पुनर्जीवित करने के लिए हम लोगों ने बनाया। तो क्या खास है, किस माध्यम से आप लोग इसको घर तक तो पहुंचा रहे हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया को साकार कर रहे हैं? पूजा श्री एक तरीके से फेथ टेक कंपनी है और ये दिमाग में भी हमारे आया प्रधानमंत्री के कई सारे बातों को और प्रधानमंत्री के कई सारे वक्तव्यों को सुनने के बाद कि हम क्यों ना अनुष्ठानिक कर्मकांड को डिजिटाइज करके और पूरी दुनिया में, देखिए आज से हजारों साल पहले जब पूजा होता था तो जो अभी से पहले का जो रहा है कि एक पंडित जी मैक्सिमम एक घर में पूजा करा सकते हैं और पूजा की अच्छी बातों को सिर्फ वो जहां तक बोल सकते हैं वहीं तक जा सकता है। लेकिन हम लोगों ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हम लोग बना रहे हैं जिसके अंदर हम अपने वेद वेदांग और अनुष्ठानिक कर्मकांड को डिजिटाइज करके एक साथ हजारों आदमियों को घर में एक ही मुहूर्त में पूजा करा सकते हैं। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राजीव तिवारी, मैं सीईओ और फाउंडर हूँ पूजा श्री। महाकुंभ 2025 में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने आज परिवार सहित तीर्थ नगरी प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई और कुंभ 2025 को भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की महानतम अभिव्यक्ति बताया। उन्होंने इस आध्यात्मिक अनुभव को अविस्मरणीय बताते हुए कहा कि कुंभ में स्नान करना बहुत बड़ा सौभाग्य है। परमात्मा को कोटि कोटि आभार है कि उन्होंने मुझे पावन अवसर दिया है। साथ ही उन्होंने संगम में पहुंचकर आस्था डुबकी लगाई। कुंभ में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए कहा कि कुशलता के साथ साथ मेला प्रबंधन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूरे प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूँ। महाशिवरात्रि स्नान पर्व को लेकर जहां मुख्य सचिव मनोज कुमार खुद प्रयागराज पहुंचे और साथ ही अधिकारियों के संग बैठक की और जायजा लिया और साथ ही उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं तैयारी को लेकर। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको। कि महाकुंभ मेला 2025 का अब अपने आखिरी फेज में है और आखिरी दौर में है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का मेन स्नान है और उसी की तैयारी की समीक्षा के लिए हम और डीजीपी साहब आज आए हैं और सभी संबंधित अधिकारियों से बातचीत के साथ साथ मौके पर भी पॉन्टून ब्रिजेस, चक्कर प्लेट्स, नदी में जो जल की मात्रा है और जो जल की शुद्धता है, ये सब देखने के लिए हम लोग आज आए हुए हैं। मंशा ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं कि महाशिवरात्रि के दिन और उसके पहले जो वीकेंड आ रहा है,
उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने की इसमें कोशिश करेंगे, तो उनको एक बेहतर अनुभव हो सके और उनका एक्सपीरियंस कुंभ में आने का अच्छा हो। उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जो भी व्यवस्थाएं करनी है वो सुनिश्चित किया जा रहा है। नदी में गंगा नदी में अभी लगभग 11,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज है, जो चीफ इंजीनियर साहब ने बताया अभी इरिगेशन के, और यमुना में लगभग 9,000 है, यानी 20,000 क्यूसेक के आसपास पानी अभी संगम पे चल रहा है और यही मेंटेन किया गया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में कुछ सिल्टेशन बढ़ा है, तो ये इरिगेशन डिपार्टमेंट को बताया गया है कि उसको डिसिल्ट करें और वहाँ से गंगा में जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी और बढ़ा सकते हैं 26 तारीख के लिए, उसकी व्यवस्था बनाई जा रही है। देखिए, ये महाकुंभ की तिथि ग्रह नक्षत्रों को देखकर तय होती है और ये डिस्नी वाटर पार्क नहीं है, इसीलिए तिथि आगे या पीछे इस तरह की बात करना बेमानी है। थैंक यू। जी हाँ, जी हाँ, मुख्यमंत्री जी का आने का प्रोग्राम है। पानी की गुणवत्ता माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल अपने वक्तव्य में बहुत क्लियर किया है। बेदिंग क्वालिटी वाटर का BOD 3 से कम होना चाहिए और डिज़ोल्व ऑक्सीजन 5 से ज़्यादा होना चाहिए। डिज़ोल्व ऑक्सीजन यहाँ संगम पे 9-10 के आसपास चल रहा है और BOD इज़ लेस देन 3 कंसिस्टेंटली। फीकल कोलिफॉर्म 2500 से कम होना चाहिए, वो SPCB और CPCB दोनों के जो संगम के सैंपल्स हैं उसमें वो 2000 और 2200 का रीडिंग है। तो पानी बिल्कुल नहाने के लिए बहुत ही अच्छा है। थैंक यू। महाकुंभ के स्नान पर्व का समापन महाशिवरात्रि के स्नान पर्व के साथ होगा, मगर उससे पहले अब पुलिस ने कमर कस ली है। खुद DGP प्रयागराज पहुंचे और साथ ही उन्होंने ADG जोन को सख्त निर्देश दिए हैं कि महाकुंभ में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्थाएं हो और ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट का सही से संचालन हो। साथ ही उन्होंने अधिकारियों के संग बैठक की है और क्या कुछ कहना था बैठक के बाद DGP का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। अंतिम स्नान है वो महाशिवरात्रि के दिन संपन्न होगा और उसके पहले वीकेंड को देखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं और उन व्यवस्थाओं को का मौके पे परीक्षण करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं शासन के निर्देशों पे। और इस दौरान सेफ्टी, सिक्योरिटी तथा ट्रैफिक में किसी को कोई असुविधा न हो, साथ ही साथ सफाई, स्वच्छता और जल प्रवाह जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको अनवरत मिलती रहे, इसके लिए आज विस्तृत चर्चा की गई है। और हम लोगों ने जितने भी मुख्य मार्ग हैं जो प्रयागराज की तरफ आ रहे हैं उसके लिए भी कुछ अपने रणनीति में परिवर्तन किया है। उसके लिए वरिष्ठ अधिकारी अलग अलग से प्रत्येक रूट के इंचार्ज के रूप में भेजे गए हैं, जिनको जो ऐसे ट्रैफिक पॉइंट्स जहां से कि ट्रैफिक धीरे होता है या जाम की स्थिति आती है उसको रोकने का और उसमें और सुधार करने का प्रयास करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग यहाँ जो आ रहे हैं उनको किसी तरह की असुविधा न हो। आने वाले वीक में हम अपने पूरे स्टाफ को, जो कि पिछले लगभग 40 दिनों से एक्टिव ड्यूटी पे और उसके पहले लगभग 1 महीने से यहाँ ट्रेनिंग लगातार कर रहा है, इसको और भी हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पुलिस मिसबिहेवियर की शिकायतें ना के बराबर हैं और हमारे सारे कर्मचारी और अधिकारी बिना शस्त्र के और जो उनको बताई गई ट्रेनिंग दी गई थी सॉफ्ट स्किल की और बिहेवियर की, उसका एक बेहतरीन नमूना यहाँ पेश किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो महाकुंभ समाप्त जब होगा तो उस समय तक हम लोग पब्लिक की अपेक्षाओं पे पूरी तरीके से खरे उतरेंगे। सर, शिवरात्रि के स्नान और वीकेंड को लेकर जैसे नो व्हीकल जोन है, VVIP मूवमेंट, VVIP पासेस, इसको लेकर के स्पेसिफिक क्या निर्देशों की ये चीज़ें पहले से तय हैं कि जो मुख्य स्नान के दिन कोई VIP पासेस नहीं होते हैं और स्थानीय ट्रैफिक प्रबंधन के बारे में
यहाँ का जो सिटी और मेला क्षेत्र के बारे में विस्तृत चर्चा और जानकारी समय से पहले यहाँ के अधिकारियों के द्वारा दी जाएगी, जिस तरह से मुख्य स्नानों के पहले दिया जाता है। और हम ये आपके माध्यम से इसको पूरी तरीके से प्रचारित प्रसारित कराएंगे ताकि किसी तरह की कोई कठिनाई श्रद्धालुओं को न हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह केस के पक्षकार पंडित दिनेश फलहारी ने महाकुंभ में अपने खून से पद लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जल्द सनातन बोर्ड गठन करने एवं वह बोर्ड को समाप्त करने की मांग की है। बता दें, ये वही दिनेश फलहारी हैं जिन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कब्जा मुक्त होकर भव्य मंदिर निर्माण न होने तक नंगे पैर रहने तथा अंत्य प्रतियाग कर संकल्प लिया है और वे इस संकल्प पर आज भी कायम है। और साथ ही उन्होंने अब इस मामले पर पत्र लिखकर आवाज़ उठाई है और सनातन बोर्ड गठन करने की मांग की है। प्रयागराज महाकुंभ से कई बार संत भगवान के द्वारा धर्म संसद करने पर सनातन बोर्ड की मांग की गई और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी तक ना तो वक्फ बोर्ड को समाप्त किया है और ना ही सनातन बोर्ड का गठन किया है। तो आज हमने बड़े दुखी मन से माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने खून से पत्र लिखा है और हमने मांग की है कि हमारे सनातन हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड का गठन होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मुस्लिम समाज के लिए तो वक्फ बोर्ड बना हुआ है, अल्पसंख्यक आयोग बना हुआ है और उनके इस्लामिक जो कंट्री हैं वो मुस्लिम समाज के लिए समय समय पर फंडिंग करते हैं, उनका सहयोग करते हैं। लेकिन हिंदुओं के लिए केवल योगी जी और मोदी जी ही आखिरी उम्मीद है। हम सभी सनातनी के लिए मोदी जी के अलावा, योगी जी के अलावा कोई भी ऐसा हिंदू नेता नहीं है जो हिंदुओं के लिए सोच सके। कांग्रेस सरकार ने तो 1991 में पूजा उपासना अधिनियम बनाकर, वो काला कानून बनाकर हमारे मठ मंदिरों पर कुठाराघात किया था। लेकिन मोदी जी, आपसे हमारी आखिरी उम्मीद बची है। आपको माँ गंगा की कसम है, आप सनातन बोर्ड का गठन जल्द से जल्द कर दीजिए और वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि हिंदुओं के लिए आपके अलावा कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो इस कार्य को कर सके। आपने धारा 370 को ख़त्म किया, हमने आपका स्वागत किया। आप इस पुनीत कार्य को कर देंगे तो समस्त विश्व में जहाँ भी सनातन हिंदू बैठे हैं, जहाँ भी सनातन हिंदू रह रहे हैं, आपको आजीवन याद करेंगे। इस इतिहास को आप रच दीजिए। सनातन बोर्ड का गठन बहुत ज़रूरी है। यदि सनातन बोर्ड का गठन नहीं हुआ तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना भी व्यर्थ है। जब तक सनातन बोर्ड का गठन नहीं होगा, जब तक हिंदुओं के लिए कोई भी अच्छा कार्य नहीं हो पाएगा। आपसे ही आखिरी उम्मीद है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।